आखिर ऐसा क्या दिखाया गया था फिल्म सतलुज में जिसे सेंसर बोर्ड ने 127 कट्स लगाने के बाद भी रिलीज नहीं होने दिया। दरअसल दिलजीत दोसांझ की फिल्म पंजाब 95, जिसे बाद में सतलुज के नाम से भी रिलीज किया गया, लगभग 3 साल तक रिलीज नहीं हो सकी और जब आखिरकार वो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई तो महज 48 घंटे के भीतर ही इसे OTT प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया गया। दरअसल ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है। कौन थे जसवंत सिंह खालरा और आखिर इस फिल्म को लेकर इतना विवाद क्यों हुआ, आइए समझते हैं। समय था 1980 और 1990 के दशक का, जब पंजाब में उग्रवाद, हिंसा और डर का माहौल था। उसी दौरान खालिस्तान आंदोलन भी चल रहा था, जिसमें कुछ संगठन पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे। पंजाब सरकार ने पुलिस को उग्रवाद खत्म करने का आदेश दिया। इसके बाद कई उग्रवादी गिरफ्तार हुए, मारे गए, लेकिन इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग अचानक लापता होने लगे। उनके परिवारों को यह तक नहीं पता चलता था कि वे कहाँ गए। और यही एक समय था जब अमृतसर का एक साधारण नागरिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा ने इस मामले की पड़ताल शुरू की। उसके पास ना तो कोई पद था, ना ही कोई सुरक्षा। बस एक सवाल था कि आखिर ये लोग कहाँ गए। उन्होंने शमशान घाटों पर रिकॉर्ड्स खंगाले और उनके अनुसार हजारों अज्ञात शवों का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उनकी जांच में खास तौर पर 2097 ऐसे मामलों का उल्लेख था जिसमें पुलिस पर अवैध रूप से अंतिम संस्कार कराने के आरोप लगाए गए थे। खालरा ने यह मामला सार्वजनिक किया और पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि पुलिस ने कई लोगों को फर्जी मुठभेड़ों और अवैध हिरासत के बाद मारकर उनके शवों का गुप्त रूप से अंतिम संस्कार कर दिया। फिर समय आता है 6 सितंबर 1995 की सुबह का, जब जसवंत सिंह खालरा अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी धो रहे थे। तभी कुछ लोग एक वैन में आए और कथित तौर पर उन्हें जबरन अपने साथ ले गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वॉकी टॉकी पर एक आवाज आई, मिशन अकम्प्लिश्ड। उस दिन के बाद जसवंत सिंह खालरा कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन उनकी पत्नी परमजीत कौर ने हार नहीं मानी। उन्होंने वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार 2011 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में दोषी पाए गए 5 पुलिस अधिकारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब बात करते हैं फिल्म की। दरअसल 3 जुलाई 2026 को दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, लेकिन लगभग 48 घंटे बाद ही इस मूवी को OTT प्लेटफॉर्म से भी हटा दिया गया। फिल्म हटाने की वजह को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी संवेदनशील विषय वस्तु ही इसकी बैन होने की वजह थी, जबकि आधिकारिक कारणों को लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आई। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों को बिना किसी रोक टोक के लोगों तक पहुंचाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।